क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कपड़ों की दुकान खोलते हैं, उसके ऊपर जनाब ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करते हैं, बड़ी उम्मीदों और खुशी खुशी जनाब उसका इफ्तिताह भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद वो दुकान बंद हो जाती है। क्यों? क्या वो बिजनेस बुरा था, क्या कपड़े नहीं बिक रहे थे, या किस्मत ने साथ नहीं दिया? लेकिन हकीकत ये है कि कुछ लोग जो हैं वो अपनी गलतियों की वजह से फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, यही आपको बताएंगे कि क्यों जनाब लोग जो हैं वो दुकान खोलते हैं उसके बाद फेल हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा कि वो कौन सी गलतियां करते हैं या कौन सी ऐसी वजूहत हैं जिनकी वजह से वो फेल हो जाते हैं। मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। आपको पता है कि आमना कलेक्शन के नाम से हम काम करते हैं, लाहौर में सेटअप हमारा, और डेली बेस पे हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं, अपनी वैरायटी भी साथ दिखाते रहते हैं। अनस्टिच के अंदर हमारे पास लेडीज की बेशुमार वैरायटी होती है। तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बड़े ब्रांड जो हैं वो हमारे पास होते हैं, और जो वैरायटी आ रही होती है उसकी भी हम वीडियोस आपके साथ शेयर करते हैं। तो इसी तरह हम आपको ये भी साथ साथ बताते हैं कि अगर आपने ये कारोबार शुरू करना है तो किस तरह से आप कर सकते हैं, हमारे साथ मिलकर आप ये कारोबार किस तरह कर सकते हैं, थोड़े से पैसों से आप ये कारोबार किस तरह कर सकते हैं, बल्कि बगैर पैसों के भी आप किस तरह से कारोबार कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर आप घर में अपने इस्तेमाल के लिए हमसे चीजें लेना चाहते हैं तो वो भी आपको होलसेल रेट पे मिलती हैं। चाहे आप एक सूट मंगवाएं, दो मंगवाएं, चार मंगवाएं, 10 मंगवाएं, तो कैश ऑन डिलीवरी पे हमारी सर्विस जो है वो अवेलेबल है। सिर्फ आपने डिलीवरी चार्जेस देने होते हैं, बाकी हम माल आपको भिजवाते हैं, पेमेंट करें और अपना माल ले लें। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बेशुमार लोग जो हैं वो जनाब दुकान खोलते हैं, कपड़ों की दुकान शुरू करते हैं, गारमेंट्स की दुकान शुरू करते हैं, लेकिन चंद दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद वो गायब हो जाते हैं, दुकान बंद करके वो चले जाते हैं। तो वो कौन सी ऐसी गलतियां जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? क्या कपड़ों का कारोबार जो है ये सही नहीं है? क्या इसके अंदर जो है स्कोप नहीं है, ये चलता नहीं है, लोग खाम खा करके बैठ जाते हैं, या उनकी चीजें जो है वो बिक नहीं रही हैं, या ऐसी कौन सी गलतियां जो वो करते हैं जिसकी वजह से उनको दुकान जो है वो बंद करनी पड़ जाती है? हालांकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी ठीक की, हालांकि उन्होंने जनाब उसके अंदर मेहनत भी शुरू की, लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो गए। तो इसमें सबसे पहली जो गलती करते हैं वो लोकेशन जो है वो गलत चूज कर लेते हैं। अगर आपकी लोकेशन जो है वो गलत होगी, सही जगह आप चूज नहीं करेंगे, दुकान अपनी सही जगह पे नहीं खोलेंगे, तो इसका मतलब है कि वो आपकी दुकान नहीं चलेगी। आप मिठाई की दुकानें उसके साथ ही आप अपनी कपड़ों की दुकान अगर खोल लेंगे तो वहां पे नहीं चलेगी। कहीं पे गाड़ियों की वर्कशॉप है, वहां पे आप अपनी दुकान खोल लेंगे तो वो नहीं चलेगी। उसके लिए आपको सही लोकेशन चूज करनी पड़ेगी। या अगर कपड़ों की मार्केट है उसके अंदर भी अगर आप अपनी दुकान खोलते हैं तो ऐसी जगह पे खोल लेते हैं जहां पे किसी कस्टमर का आना जाना ही नहीं है, तो इसलिए भी आप फेल हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो गलती होती है वो ये है कि लोकेशन जो है वो सही नहीं चूज की जाती, क्योंकि लोकेशन की वही हैसियत है जो एक मकान के लिए बुनियाद। अगर बुनियाद कमजोर होगी तो मकान भी जो है वो ठीक खड़ा नहीं होगा। तो बहुत से लोग जो है थोड़ा सा सस्ता किराया देख के अपनी दुकान जो है वो ऐसी जगह पे ले लेते हैं जहां पे जनाब कस्टमर का आना जाना बहुत कम होता है, जिसकी वजह से उनकी सेल नहीं हो रही होती और वो जनाब फेल हो जाते हैं। वैरायटी भी उनके पास ठीक ठाक होती है, लेकिन फिर भी उनका काम इतना नहीं चलता है। तो दूसरी बड़ी वजह जो है वो उनके पास वैरायटी की बहुत कमी होती है। तो मिसाल मैं दे देता हूँ कि अगर आपके पास कस्टमर आते हैं, वो आपसे लेडी सूट मांगते हैं, तो हो सकता है वो उनके साथ बच्चियों के सूट भी आपसे मांगे। तो अब आपके पास अगर बच्चियों के सूट नहीं है, सिर्फ लेडीज की वैरायटी है, तो वो हो सकता है कि वो आपका प्रॉपर काम ना चल सके। या लेडीज की वैरायटी के अंदर ही 10 तरह की और वैरायटियां हैं, अगर वो सारी वैरायटियां आप पूरी नहीं करते, कस्टमर की डिमांड नहीं पूरी करते, तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे, क्योंकि कस्टमर जिस चीज की डिमांड कर रहा है वो आपसे मिलेगी नहीं, वो अगली दुकान पे जाएगा, वहां से उसको मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि आपका कस्टमर जो है वो आपको छोड़ के आगे चला गया। तो इस तरह से आपके पास वैरायटी अगर पूरी नहीं है ना, तो फिर भी आप नहीं चल सकते हैं, फिर भी आप फेल हो जाएंगे, फिर भी आपकी दुकान जो है वो नहीं चलेगी। तो कपड़े के अंदर बेशुमार वैरायटियां, आपने सबसे पहले ये देखना है कि कस्टमर जो है वो क्या डिमांड करता है। उसकी डिमांड चाहे आप थोड़ी थोड़ी पूरी करते रहें, उसकी डिमांड पूरी करते रहें। फर्ज करें एक चीज आपके पास नहीं है, तो आप उनसे कह सकते हैं कि जी ये वैरायटी खत्म हो गई है, कल आपको मिल जाएगी, परसों आपको मिल जाएगी। उनको ये ना कहें कि जी ये तो हमारे पास होती नहीं है, उनसे कहें जी कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, ताकि आप उसको अरेंज कर लें, कस्टमर नेक्स्ट दोबारा जब आपके पास आए तो वो चीज आपसे उसको मिल जाए। तो इस तरह से वैरायटी आपने पूरी करनी है। कपड़ों का कारोबार ही ऐसा है कि ये वैरायटी की बेस पे चलता है। अगर आप वैरायटी पूरी करते रहेंगे, कस्टमर की डिमांड पूरी करते रहेंगे, तो आप कामयाब हैं। अगर वैरायटी पूरी नहीं करते तो इसका मतलब है कि आप फेल हो जाएंगे। इसी तरह तीसरी वजह जो इसमें सबसे ज्यादा फेल होने की है वो ये है कि रेट का ज्यादा रखना। आपका कंपटीटर जो है उसके पास क्वालिटी भी है, रेट भी उसके कम है, तो फिर कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? वो जाहिर है उधर जाएगा। तो आपने अपनी मार्केट का, अपने इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए हैं उनका जायजा लेना है
कि वो किस तरह की वैरायटी बेच रहे हैं, क्या उनके रेट चल रहे हैं, तो उसके मुताबिक ही आपने अपने रेट जो है वो एडजस्ट करने हैं। अगर आपकी वैरायटी उनकी तरह की है जैसे कि लोग आपके पास दुकानें बना के बैठे हुए हैं लेकिन रेट आपके ज्यादा हैं, तो फिर कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि वही क्वालिटी उनको दूसरों दुकानदार से सस्ते रेट पे अच्छे रेट पे मिल रही है, तो जाहिर है आपके पास नहीं आएगा। लेकिन एक चीज और भी हो सकती है कि आपके रेट जो है वो जो आपके कंपटीटर हैं, आपके करीब जो दुकानदार बैठे हैं, रेट तो उनके मुताबिक है लेकिन क्वालिटी आपकी जो है वो डाउन है, क्वालिटी आपकी हल्की है, तो कस्टमर फिर भी आपके पास नहीं रुकेगा। वो कहेगा जी मुझे इन्हीं रेटों पे अच्छी क्वालिटी मिल रही है तो फिर मैं आपसे क्यों लूं, तो वो जाहिर है आगे चला जाएगा। तो ये दोनों चीजें बेसिक चीजें, इनका आपने ख्याल रखना है, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है, इर्द गिर्द अपने नजर रखेंगे तो फिर आपका काम चलेगा, आपका काम बंद नहीं होगा। तो इसी तरह अगली जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि ना मार्केट का सर्वे नहीं करते। बिजनेस शुरू करने से पहले अपने आसपास मार्केट को विजिट नहीं करते कि वहां पे लोग क्या बेच रहे हैं, क्या उनके रेट्स हैं, किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं, कस्टमर जो है उसकी डिमांड क्या है। अगर आप ये सारी वर्किंग नहीं करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी, जाहिर है उसके मुताबिक अगर काम नहीं करेंगे तो फिर भी आप फेल हो जाएंगे। आपके पास मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, जहां पे आपने काम करना है वहां पे कस्टमर का बिहेवियर आपको पता होना चाहिए कि कस्टमर क्या चाहता है, क्या डिजाइन मांगता है, किस तरह के रेट चल रहे हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी नजर में नहीं होंगी, आप इनकी वर्किंग करके नहीं बैठेंगे तो फिर जाहिर है आप फेल हो जाएंगे, आपका काम नहीं चलेगा। ये सारी वर्किंग करके अगर बैठेंगे तो आपकी वर्किंग अच्छी होगी, आपका काम भी अच्छे तरीके से चलेगा। इसी तरह जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं वो ये है कि कस्टमर की डिमांड जो है वो उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। कस्टमर आपसे मांगता है 3 पीस, आप कहते हैं जी 3 पीस नहीं, हमारे पास 2 पीस है। इसका मतलब है कि कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं हुई। कस्टमर आपसे शर्ट मांगता है, आप उसको फ्रॉक देते हैं, वो कहता है जी नहीं मुझे ये चाहिए नहीं। तो इस तरह कस्टमर की डिमांड को आपने सामने रखना है, जो कस्टमर मांगता है वही चीजें आप उसको देंगे तो वो कस्टमर खुश है। अगर वो चीजें आप नहीं देंगे तो कस्टमर, इसका मतलब है सेटिस्फाई नहीं है, जहां से उसको वो चीज मिलेगी वो उधर चला जाएगा। आपका कस्टमर उठ के जब दूसरी दुकान पे चला जाएगा तो फिर जाहिर है वो उनका हो गया, वो आपका नहीं रहेगा। तो ये गलती भी अगर आप करेंगे तो फिर भी आपका काम जो है वो नहीं चलेगा। तो इसी तरह एक और सबसे बेसिक पॉइंट जो कि लोग जो है वो बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं वो है जनाब फोकस। अक्सर लोग जो है बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन दिल से संजीदा नहीं होते, उनको फोर्सली शुरू करवा दिया जाता है या वो किसी को देख के शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब वो उसको स्टार्ट कर लेते हैं फिर वो कहते हैं यार मैं किस कारोबार में आ गया हूँ, मुझे तो घड़ियों का कारोबार करना था, मुझे तो मोबाइलों का काम करना था, मुझे तो जनाब परफ्यूम का काम करना था। वो इस तरह से उनका फोकस नहीं रहता, वो दूसरे कारोबार जो है उनके मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं। जो उनका बेसिक कारोबार होता है, जो कपड़ों का कारोबार उन्होंने शुरू किया हुआ है, उसके ऊपर उनकी तवज्जो नहीं होती, वो दूसरों के ऊपर चीजों के ऊपर गौर कर रहे होते हैं कि मैं यार ये कारोबार कर लूँ, मैं ये कर लूँ, या मैं इसको शुरू कर लेता तो अच्छा था। तो उनका फोकस नहीं रहता, तो इसलिए वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि फोकस जो है वो बहुत जरूरी है। बिजनेस जो है वो कोई खेल नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। अगर आप फोकस नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। कपड़ों का कारोबार जो है वो देखने में बड़ा आसान लगता है लेकिन असल में ये रिसर्च, मेहनत और मुसलसल तवज्जो मांगता है। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट मैंने बताए हैं, अगर आप कपड़ों का कारोबार करने के लिए इनको नजर में रखेंगे तो फिर तो आप कामयाब हो जाएंगे, लेकिन अगर आप इनको इग्नोर करेंगे, इनके ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो फिर आपका कारोबार जो है वो ज्यादा लंबा अरसा नहीं चल सकेगा। तो इसी तरह हम आपको डेली बेस पे गाइड भी करते रहते हैं, अपनी वैरायटी भी दिखाते रहते हैं। अगर आप हमसे वैरायटी लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, इसके ऊपर राब्ता करके आप हमसे भी वैरायटी ले सकते हैं, अपना कारोबार कर सकते हैं। हमसे भी दुकानदार लेके जाते हैं, वो अपनी दुकानों पर रख के सेल कर रहे हैं, खवातीन घर में रख के बैठ के सेल कर रही हैं, ऑनलाइन जो लोग सेल करते हैं वो भी हमसे लेके आगे सेल कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे होलसेल रेट ही आपको मिलेंगे, चाहे आप घर में अपने इस्तेमाल के लिए सूट लें, चाहे आप अपने कारोबार के लिए लें। मेरी कैटलॉग आपको मिल जाएगी, इसी नंबर पे आपने व्हाट्सअप करना है, कैटलॉग का मैसेज आएगा, उसको खोलें, जो डिजाइन अवेलेबल होते हैं वो वैरायटी आपको मिल जाएगी, साथ में उनकी डिस्क्रिप्शन है, साथ में उनके रेट लिखे होते हैं। तो वहां से डिजाइन पसंद करके आप अपनी मर्जी के सूट जो है वो मंगवा सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आना है, लाहौर में हमारे पास संडे वाले दिन आके यहाँ से अपनी मर्जी के सूट भी लेके जा सकते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन मंगवाने हैं तो पूरे पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल है, सिर्फ आपने डिलीवरी चार्जेस पहले देने हैं, बाकी जितना भी माल है हम आपको भिजवाएंगे, आपने जनाब पार्सल लेना है, अपनी पेमेंट देनी है। तो इस तरह से आप अपना कारोबार जो है वो कर सकते हैं। तो इसी तरह मेरा ग्रुप का लिंक भी है, उसको ज्वाइन करेंगे तो डेली बेस पे आपको अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि अगर आप कपड़ों का कारोबार कर रहे हैं तो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनके ऊपर आपने वर्किंग की है अच्छे तरीके से या नहीं की है। अगर नहीं की है तो अभी से जनाब इसको शुरू कर दें ताकि आप फेल ना हो, आप कामयाब हो जाएं। तो वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।